नमस्ते साथियों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। YouTube चैनल पर यह मेरा पहला वीडियो है। गलती हो तो ज़रूर बताएं ताकि गलती रिपीट ना हो। आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। जनरली एकेडमिक एजुकेशन में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन से अलग है। एकेडमिक एजुकेशन में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जनरली पढ़ाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित लिटरेसी रेट बहुत कम है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन से अलग कैसे है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि किसी डॉक्टर्स के साथ, किसी टीचर्स के साथ, किसी रिटायर्ड कर्मचारी के साथ, किसी पुलिस अधिकारी के साथ या किसी जजेस के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी थी। क्योंकि उन्होंने जो पद प्राप्त किए हैं वो अच्छी एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त करके ही पद प्राप्त किए हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी के कारण ही वो फ्रॉड के शिकार हुए थे। अब आप समझ गए होंगे कि एकेडमिक एजुकेशन से फाइनेंशियल एजुकेशन अलग कैसे है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक घटना जो हमारे आसपास इलाकों में ही घटित हुई थी। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि आप ऐप के माध्यम से पैसे निवेश करेंगे तो आपके इतने दिनों में इतने गुना राशि हो जाएगी। और इस विश्वास में आकर कई युवाओं ने निवेश किया, विशेषकर कई बिजनेसमैन, कई रिटायर्ड कर्मचारी, कई सरकारी कर्मचारियों ने भी निवेश किया। और आप सब लोग जानते हैं कि शुरुआती ट्रांजैक्शन सफल होते हैं तो लगता है कि वह निवेश सही है। अंत में परिणाम वही हुआ जो आप सोच रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम। आश्चर्य की बात यह है कि इतना बहुत कुछ होने के बाद भी किसी के द्वारा रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई गई थी। अब आप जरा सोचिए, कोई व्यक्ति आपके लिए क्यों कमा के देगा? अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप मुझे 1000 रुपये दीजिए और मैं 1 साल में आपको इसके डबल करके दूंगा। अब आप 1 मिनट ठहर कर ये सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके लिए ऐसा क्यों करेगा? अंग्रेजी में एक कहावत है कि कॉमन सेंस इज नॉट ए कॉमन थिंग। अगर अपना कॉमन सेंस ही, अगर अपनी अंतरात्मा ही इस चीज निवेश को गलत ठहराती है, लेकिन फिर भी हम अपने लोभ को हावी होने देते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को खो देते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को अगर साधारण भाषा में समझना चाहें तो फाइनेंशियल एजुकेशन में पैसे को कमाना, बढ़ाना, निवेश करना, संभालना, बचत करना, पैसे को बढ़ाना, ये सब चीज़ें आती है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो आने वाले वीडियो में फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित सभी टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे साधारण भाषा में समझाया जाए ताकि सभी को समझ में आए, चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो। फाइनेंशियल फ्री होना हम सब की इच्छा है। हम सभी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, लेकिन हमारे एक्शन हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है। इच्छा तो हम सब की अच्छी है, लेकिन एक्शन भी अच्छे होने आवश्यक हैं। आप सब लोग जानते हैं कि प्रकृति इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं देती है, जबकि एक्शन के अनुसार परिणाम देती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें अपने एक्शन पर ध्यान दें और अपनी राशि को सही तरीके से निवेश करें, और निवेश की गई राशि या बचत की गई राशि को कैसे सेफ रखें। मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि हम सबसे पहले साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए हम इस बुक्स का आधार मानकर साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में चर्चा करेंगे, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि पैसे को कैसे कमाया जाए और साइकोलॉजी इसमें क्या मैटर करती है। तो बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।